तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 8 के अंदर। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन कितने कितने टाइप का होता है। अभी तक रेस्पिरेशन की जितनी भी कुंडली थी हम लोग निकाल के सब कुछ अपने दिमाग में फिक्स कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, सबसे पहले जाओ और वो लेक्चर देख के आओ। और जिसने वो लेक्चर देख लिया है, शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। तो यार देखो, मैंने तुम्हें अभी तक 2 लेक्चर की कहानी क्या बताई है कि भाई हमारे पास ग्लूकोज जो था वो न्यूट्रिशन के एंड में बन गया था। अब हमें मेन चीज़ ज़रूरत है हमारे सेल्स को एनर्जी की। वो ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्यों करते हैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ मैं एक बारी, और अब इधर बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा ना। तो ऑक्सीजन ले करके उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और हमारे पास एनर्जी आती है। बस हमने अभी तक रेस्पिरेशन में इतना पढ़ा है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े हैं, एनारोबिक पढ़ा है और एरोबिक पढ़ा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जिनके पास प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते एनर्जी बनाने के लिए, जैसे बैक्टीरिया या ईस्ट हो गया। साथ ही साथ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है जो बड़े बड़े सेल्स के पास होते हैं, जैसे प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया। हम सब के सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि क्लास 10th के अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है, क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया की स्टडी नहीं करते क्लास 10th के अंदर। क्लास 10th की बायोलॉजी के अंदर तुम्हें हमेशा प्लांट और ह्यूमंस की स्टडी मिलेगी, और ये दोनों के दोनों ही एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हमारे सेल्स ऑक्सीजन को लाते हैं, उस ग्लूकोज को तोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। इतनी कहानी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब तुम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यार ये तो हमने पढ़ ही लिया है। अगर प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो सीधी सी बात है, वो C6H12O6 जो उनके पास न्यूट्रिशन से उनके सेल के पास आया था, उसके साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे और साथ ही साथ क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, वाटर बना देंगे और एनर्जी बना देंगे। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। फिर हमें क्या पढ़ना है, यहीं तक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। प्लांट्स रेस्पिरेशन में इतना ही करते हैं, उनकी एनर्जी बन गई, खत्म। लेकिन ये तो उसके पास न्यूट्रिशन से आ गया था, C6H12O6 उसके सेल के पास। लेकिन ये ऑक्सीजन कहाँ से लाता है प्लांट? ये प्लांट के पास ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हमारे भी सेल के पास खाना तो आ गया, हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? नाक से लेते हैं, लंग्स में जाती है, लंग्स से खाने तक, सेल्स तक कैसे पहुंचती है, ये सब पढ़ना है हमें। कि वो जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस था उसके अंदर ग्लूकोज तो हमारे पास बन गया था हमारे सेल्स के पास, लेकिन ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, ये पढ़ना है हमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के अंदर। अब तुम्हें इतना रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर डीपली भी नहीं जाना। तुम्हें पता है यहाँ पर लीफ के ऊपर स्पोर्स होते हैं, हमने न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा था, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से क्या होती है, इन गार्ड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन घुस जाती है, प्लांट के पास ऑक्सीजन आ जाती है और वो अपनी एनर्जी बना लेता है। लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स खत्म है, इसके अलावा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक में कुछ भी नहीं है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि तुमने बहुत बार ना नोटिस करा होगा, बहुत लोग कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए भाई, क्यों नहीं सोना चाहिए? मैं तो बहुत बार ही सोया पेड़ के नीचे, मेरे भाई की शादी थी, मैं जाके पेड़ के नीचे सोया था। लेकिन पेड़ के नीचे सोना क्यों नहीं चाहिए? अब देखो क्या होता है, पेड़ जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात में। पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात में। तुम में से ना बहुत सारे बच्चों ने घर वालों से सुना होगा कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन की जगह। आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं, हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आज तक हमने ये पढ़ा कि हाँ भाई तेरा मेरा रिश्ता, इस प्यार को क्या नाम दे, है ना, मतलब वो हमारे काम आते हैं, हम उनके काम आते हैं। आज तक ऐसा पढ़ा है। लेकिन नहीं, लेकिन रात के समय में क्या हो जाती है, कहानी उल्टी हो जाती है। रात के समय में वो चाहते हैं कि वो हम जैसे बने, इंसानों जैसे। रात के समय में उनके दिमाग में आता है कि भाई अब मैं भी ऑक्सीजन लूंगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा, मैं नहीं दूंगा किसी को ऑक्सीजन, अब मैं भी ऑक्सीजन इनटेक करूंगा। रात के समय में वो ये सोचते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि प्लांट जो है रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? इसके पीछे की क्या वजह है? यहाँ पे तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इधर भी तो गैसियस ही हो रही है, इधर गैसेस इधर उधर ही हो रही है, यही सारा पार्ट आता है। एक ये क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट से, सबसे बड़ा क्वेश्चन। रेस्पिरेशन इन प्लांट यहाँ पे खत्म हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन गया, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गई, खत्म। पर क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों होती है और दिन के समय में ऑक्सीजन रिलीज
क्यों होती है? तो यार यहाँ पे कुछ आंसर लिख रखी है, कुछ पोथी लिख रखी है, ऐसे पढ़ दूंगा तो तुम्हारा समझ में तो आएगा नहीं। पहले इस चीज को समझते, पहले इस लिखे हुए को समझेंगे और उसके बाद क्या होगा, आकर के पढ़ेंगे तो सारा एक बारी में चमक जाएगा। अब तुम्हें अपनी स्क्रीन पे ना एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा जगमगाता हुआ, हा, क्या पेड़ है, वाह 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 वाह। यहाँ पर हो रखी है रात, ये है हमारा नाइट टाइम और ये है हमारा डे टाइम। डे टाइम याद दिखाई दे रहा है तुम्हें वाइट से? रुको मैं येलो कलर लेके आता हूँ, येलो कलर हर जगह दिखाई देगा। ये है हमारा डे टाइम और ये है हमारा नाइट टाइम। ये एन लिखा है, एम नहीं लिखा, कभी कभार गलती हो जाती है, थोड़ी सी स्पेलिंग मतलब राइटिंग गंदी है, स्पेलिंग गलत हो ही नहीं सकती मेरी, स्पेलिंग मेरी बहुत परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब रेस्पिरेशन, यार एनर्जी की नीड तो किसको नहीं है, रेस्पिरेशन प्लांट्स हर समय करते रहते हैं, हमें भी एनर्जी की नीड है यार, ऐसा मत करो, प्लांट्स को भी करनी होती है, एनर्जी चाहिए होती है, तो रेस्पिरेशन प्लांट ना हर समय करते रहते हैं, पर प्लांट्स को एनर्जी की नीड कम होती है, इसलिए वो रेस्पिरेशन ना छोटे स्केल पे करते हैं, बहुत ही कम स्केल पे। जितना उन लोगों को खाना बनाना है ना अपने अंदर, उनसे बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि खाना तो वो इसलिए बनाते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स की वो मदद करती है, इसलिए यार प्लांट्स की इज्जत करा करो, ठीक है, मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, वेरी गुड, शाबाश। अब क्या होता है, मान लो ये दिन का पौधा है, डे टाइम का पौधा, ये क्या करेगा, इसके अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, इसके अंदर C6H12O6 पड़ा हुआ है, कहाँ से बन के आया, न्यूट्रिशन से बन के आया, हमने पढ़ लिया कैसे बनता है। उसके बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को इनटेक करेगा, आसपास के एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये क्या करने की कर रहा है, रेस्पिरेशन करने की कोशिश कर रहा है, ग्लूकोज पहले से ही है ऑलरेडी, साथ ही साथ अब क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब एनर्जी तो चलो अपने पास रख लेगा, यहाँ पर ये रेस्पिरेशन इसका कंप्लीट हो गया, ये जो है, ठीक है। इनने क्या करा, इसके पास ग्लूकोज पहले से ही था, ऑक्सीजन ले लिया, साथ ही साथ अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना दी। क्या इस पेड़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आ गए? हाँ भाई आ गए, बिल्कुल सही बात है। अभी दिन की बात हो रही है, रात की बात नहीं कर रहा। क्या एनर्जी अपने पास रख लेगा? हाँ बिल्कुल सही है, पेड़ अपने पास ही एनर्जी रख लेगा। क्या इस वाटर को एनवायरमेंट में छोड़ देगा? हाँ भाई बिल्कुल छोड़ देगा। लेकिन 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 सुनने की कोशिश करना, जब ये पेड़ कोशिश करेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में रिलीज करे, जो कार्बन डाइऑक्साइड इससे बची है, यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बची है ना, जब वो कोशिश करेगा कि ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में निकाले, बाहर एक्सक्रिएट करे, तो बाहर वाला यही पेड़ फिर दोबारा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा ले लेगा। थोड़ी सी बात टिपिकल हो गई, पहले उसके पास ग्लूकोज था, पहले के फोटोसिंथेसिस से बना हुआ, उसने ऑक्सीजन लिया उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तोड़ के क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना दी। अब वाटर तो निकाल दिया, वाटर तो इवेपोरेट हो गया, एनर्जी अपने पास रख ली यूज करने के लिए। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा ना आसपास के एनवायरमेंट में, तो वही पौधा उसी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा इंटेक कर लेगा, वही पौधा उसी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा इंटेक कर लेगा दिन के टाइम में। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम में होना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। अब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें निकाला, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें वापसी ले लिया दोबारा से। वाटर क्या करेगा, रूट से एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट एनर्जी है ही, अब फिर दोबारा ये क्या करने लग जाएगा, फोटोसिंथेसिस करने जाएगा। अब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसके अंदर क्या बन गया, C6H12O6 दोबारा से बन गया, वो फिर दोबारा उसको ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी बनाएगा, और फिर क्या करेगा, एंड में बचता है ऑक्सीजन। अब खाना तो अपने पास ही रख लेगा फोटोसिंथेसिस के बाद, एंड में बचता है ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को वो क्या करता है, एनवायरमेंट में रिलीज कर देता है। बात समझ में आ रही है? करना वो रेस्पिरेशन ही चाहता था, करना वो रेस्पिरेशन ही चाहता था, ली ऑक्सीजन, निकाली कार्बन डाइऑक्साइड, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर दोबारा फोटोसिंथेसिस के लिए ले लेता है और निकाल क्या देता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्लांट को जरूरत नहीं है, उस रिएक्शन के अंदर उस प्लांट को जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन को निकाल के बाहर रख देगा कि भाई तेरी जरूरत नहीं है। इसीलिए दिन में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अभी सिर्फ फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, जनरली बोला जाता है कि दिन के समय में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन वाली कहानी किसी को पता ही नहीं होती। अब यही चीज रात में कैसे होती है, अब रात में भी तो वो एनर्जी बनाएगा ही बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये आ गया नाइट टाइम। रात में क्या होगा, रात में वो रेस्पिरेशन करेगा, खाना तो रात में भी पड़ा हुआ है,
ये है कि बन नहीं रहा, लेकिन दिन का तो बना के रख रखा है ना, ये फ्रिज में रख रखा होगा है ना, सोच रहा होगा सुबह उठ के खाऊंगा मस्त एकदम, जैसे हम लोग सोचते हैं। तो अब क्या करा, इतने दिन से खाना बना के रख रखा, बड़ी मेहनत करी, इतने दिन में बहुत सारा खाना बना लिया और अपने पास रख रखा है। क्या करेगा, आसपास के एनवायरमेंट से ऑक्सीजन इनटेक करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी बनाएगा, रेस्पिरेशन करेगा, है ना, जैसे हम सब लोग शादी करने के करते हैं, ये रेस्पिरेशन करेगा, ये तो कर नहीं सकता शादी। अब क्या करेगा, ग्लूकोज इसके पास है, ऑक्सीजन ले लेगा, ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी बना लेगा, वाटर बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अब ये रात वाले पेड़ के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया और एनर्जी आ गई, बिल्कुल सही है। एनर्जी अपने पास ही रखेगा, वाटर बाहर निकाल देगा, बची क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है रात में, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है रात में। क्यों, क्योंकि रात में सनलाइट ही नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ सनलाइट इज द मेन की फोटोसिंथेसिस के लिए। तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि तुमने वीडियो देखी है ना, तभी आए हो, जिन्हें नहीं देखी जाके देख लो, पहले बता रहा हूँ। अब रात के समय में फोटोसिंथेसिस है ही नहीं, रात के समय में फोटोसिंथेसिस है ही नहीं, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कोई दोबारा इंटेक करने वाला नहीं है इस पौधे में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में चली जाएगी। तो रात के समय में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय में भी रिलीज है रेस्पिरेशन के बाद, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फोटोसिंथेसिस के लिए उस प्लांट के अंदर चली जाती है और निकलती क्या है, ऑक्सीजन। गई ऑक्सीजन आई ऑक्सीजन, गई ऑक्सीजन आई ऑक्सीजन। बात क्लियर है। इसी वजह से नाइट टाइम में जो है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रात को इसीलिए प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्लांट्स के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा भर जाती है, वहाँ पर दम घुटता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये चीज़ मैंने खुद फील करी है, भले ही भाई की शादी में मेरे को पौधों के नीचे सुला दिया गया था, लेकिन वहाँ पर इतनी मतलब नींद आती है पर वो उस लेवल की नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी बात तुम्हें क्लियर है, यहाँ पे तुम्हें दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम। जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से निकली है उसको दोबारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा अपने फोटोसिंथेसिस के लिए दिन के समय में, लेकिन रात के समय में कोई फोटोसिंथेसिस है ही नहीं, इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। बड़ी सिंपल सी कहानी थी। अब हम लोग उस गंदे से पोथी को आंसर को पढ़ने चलते हैं। ये आंसर हमसे कह रहा है, इन द नाइट प्लांट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस एज फॉर द सनलाइट इज रिक्वायर्ड। रात के पौधे जो है वो सनलाइट की इन प्रेजेंस की वजह से मतलब नहीं होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। प्लांट्स देन डू रेस्पिरेशन। अब भाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए तो रेस्पिरेशन तो करेंगे, एनर्जी तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब वो क्या करते हैं, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे तो वो रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन लगता है, वो ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज को तोड़ते हैं और क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। करते वो ये चीज दिन में भी है, लेकिन दिन में क्या होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको फोटोसिंथेसिस दोबारा पौधे में खींच लेता है कि भाई आ जा। बात क्लियर है। ये वाला डायग्राम से तुम्हें बहुत अच्छी क्लियर होगी। और मैं एक बारी हटा देता हूँ इन सबको, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लो, अच्छा इस साइड पे आ रहा है ना, अब आएगा। और साथ ही साथ बहुत बड़े वाला थैंक यू कि तुम हमारे से यहाँ तक पढ़ने के लिए आए। ये मेरा दिल मेरा दिल और तुम हो यहाँ। और साथ ही साथ जिस भी बच्चे को मैथ्स पढ़नी है वो जाए नीचे चैनल को विजिट करे। शिवम भाई एकदम डेडिकेटेड वीडियो डाल रहे हैं, बहुत ही मस्त एकदम जहर वीडियो डाल रहे हैं। जिसको जाके पढ़ना है जाकर के मैथ्स पढ़े, सही में बहुत अच्छी वीडियो है, तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही होगी, जाके टैप करो। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो।